हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो आज आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे जगत दीदी जो है एक रील डाली है कि मेरी सलामी कर ले, मेरी गुलामी कर ले, होगा तू होगा बादशाह ए जा। तो हम आपको बता दें, एक तो इस तरह के रील्स पे चोली के पीछे क्या है, इस तरह के रील्स पे कैसे लोग रील्स बना लेते हैं, आपने यूट्यूब पे इंस्टा पे देखा होगा। जिस तरह से आजकल हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये नंगई तो फिलहाल नहीं करती हैं, लेकिन आजकल जिस तरह से नंगई यूट्यूब और इंस्टा पे शॉर्ट्स के नाम पे हो रही है, ये खोल वो खोल, गाने भी इसी तरह के लगाए जाते हैं, उन्हीं गानों को कॉपी करके दीदी भी लगाई हैं। अब आपको बताया, ये ताना मारना, ये जवाब देने का एक तरीका था, जो कि मनीषा ने ये चीज़ कही थी कि मेरी फ़ोटो या मेरे घर की फ़ोटो या मेरे पति की फ़ोटो बिल्कुल मत लगाना, अब मैं चुप नहीं रहूँगी, और धमकी। तो इस चीज़ पे इस तरह की रील बना के जवाब दिया गया था। अब आप लोग ये बताइए कि जब मामला ये चीज़ दबने की कोशिश होती है, जब ये मामला आगे बढ़ने की दबने की कोशिश होती है, तो इस तरह से दीदी हरकतें क्यों करती हैं? क्यों फ़ोटो डालेंगी भाई? क्यों किसी के घर की फ़ोटो डालेंगी जो वो नहीं पसंद करता? उसके पति की फ़ोटो क्यों डाली जाएगी? आप लोग एक बात बताइए। मैं बेचारी तो मनीषा को भी नहीं कह रही हूँ, जो पहले स्टैंड लेना चाहिए था तो रोध होके उसने इतना लंबा खींचा। हमारा आप जितने सीधे हो, हम चलिए बहुत मानते हैं कि सीधे हैं, लेकिन जब पति बात आएगी, कोई पति छीनने का आएगा, तो क्या हम सीधे रह सकते हैं? हम तो मुंह नोचने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, उसको डांस से लेकर क्या क्या शब्द नहीं कहेंगे। ऐसे भी शादीशुदा आदमी की जो गर्लफ्रेंड होती है, आजकल बहुत से आपने रील देखे होंगे, उनको क्या कहा जाता है, ठीक। तो अब वही बातें सामने आ रही हैं। एक बराबरी देखिए, आप बराबरी हो ही नहीं सकती। मनीषा सचिन है, इसके अलावा मनीषा अपने घर में इज्जत से रह रही है, अपने ससुराल में इज्जत से जाती है। सास बिल्कुल आरती उतारने को तैयार रहती है, चाहे उनकी कोई भी वो बात हो। भाई हो सकता है कि भाई इसके मनीषा के साथ इतना गलत होते देखे उनका दिल पसीज जाओ, कुछ भी हो, हम कहते हैं कुछ भी हो, लेकिन एकदम इज्जत से मनीषा ससुराल जाती, इज्जत से मनीषा मैके जाती है। आज तक मनीषा ने मैके की बुराई कभी नहीं की होगी बैठ के, कभी किसी से नहीं कहा होगा कि मेरे घर वालों के पास ये है वो है, या चैनल से मुझे जलन होती है, या इससे जलन होती है, या ये। आप लोग खुद समझदार हैं। तो कहीं ना कहीं मनीषा की बराबरी चाह के नहीं कोई कर सकता। किसी को आप बेटा कहो, है ना, लड़का आपका दामाद जैसा लगा, उसके बाद उसके साथ आजकल जो चीज़ें हो रही हैं, मैं बार बार यही कहूँगी, आजकल चीज़ें हो रही हैं दामाद के साथ, होने वाले दामाद के साथ भागी जा रही हैं, हो चुके दामाद से समधी के साथ भागी जा रही है, समधी समधन भागे जा रहे हैं। कलयुग का ज़माना इतना ख़राब है। उस पर जब हम इन लोग को देखते हैं, इनकी रील्स देखते हैं, भाई एक तो जो 16 साल की बनने की कोशिश करती हैं, वो अब 40 प्लस ही रहेगा, 40 प्लस ही रहेगा। कोई भी मनीषा की तरह से टक्कर का नहीं हो जाएगा। आप लोग ये चीज़ मानते हैं ना, मनीषा के टक्कर का नहीं हो जाएगा, लेकिन कोशिश पूरी की जाती है। ये जो गाने की रील है, ये कहीं से भी नहीं जम रहा है। होगा तो होगा बादशाह है, उसके पास अपना खुद का मकान है, वो भी करोड़ों का, उसके पास उसकी इतनी सुंदर बीवी है। ठीक, गलती हुई है, बहलाने फुसलाने में तुमने कसर नहीं छोड़ी, बहलने फुसलने और फिसलने में उसने कभी नहीं छोड़ी, लेकिन घर परिवार, उसका घर परिवार उसके साथ खड़ा हो गया है। उसकी माँ, उसका बाप, उसके भाई भाभी, उसकी बीवी, सब कुछ जान के माफ़ करके साथ में चल रही है। बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं कर पाता है। हम और आप चीटिंग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं कर पाता है औरत, सब कुछ बांट देती है, अपना पति नहीं बांटती है। वो कैसे वो बर्दाश्त करके आगे बढ़ रही है कि उसका घर संसार ना टूटे। आज भी बहुत जगह पूछा है, माँ बाप भी यही कहते हैं, हर किसी में कोशिश यही होती है कि जब तक निभ सकती है तब तक बेटी को सिखाया जाता है निभा लो, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो ज़रूर कोई कदम उठाओ। कोई कदम का मतलब लीगल एक्शन। लेकिन कहीं ना कहीं आज ज़माना है, आज ये होता है कि लड़कियां बर्दाश्त नहीं करेंगी, लड़कियां मारपीट नहीं बर्दाश्त करती हैं, लड़कियां गाली गलौज नहीं बर्दाश्त करेंगी, आजकल सब कुछ है। लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं माँ बाप यही सोचते हैं कि घर लड़की का घर बता रहे हैं, अगर सुधर सकता है तो सुधरने का मौका दिया जाए। आप कोर्ट में भी जाएंगे इस पे तलाक के लिए, तो भी 6 महीने का टाइम आपको मेडिटेशन में भेजा जाएगा कि कहीं ना कहीं काउंसलिंग होगी, कहीं ना कहीं आपकी गृहस्थी जुड़ जाए, फिर से टूटे ना। कोई भी नहीं चाहता है कि तोड़े जाए। तो इन दोनों को अलग करने का सपना जो भी देख रहे थे वो भी गलत है। अभी भी रील्स के द्वारा कि ये चीज़ें समझाने की कोशिश हो रही है कि मैं अभी भी हूँ अवेलेबल, इसको कहते हैं ना अवेलेबिलिटी, वही।
और मुझे तो ऐसे सपोर्टर्स देख के आश्चर्य हो रहा है जो कमेंट में कहते हैं, ऐसे गानों पे रील्स पे कहते हैं दीदी तुम आगे बढ़ो, दीदी तुम आगे बढ़ो, उन्होंने तुम पे वीडियो बना के पैसा कमाया है, मकान बनाया है, तुम भी उन पे वीडियो फोटो डाल सकती हो, क्यों नहीं डाल सकती हो। बहुत लोग कह रहे हैं भाई क्यों नहीं डाल सकती हो, बिल्कुल नहीं डाल सकती भाई। जब लीगल चला गया है वो कुछ पर्सनल नहीं डाल सकता, उसके ऊपर बंदिश कर दी गई है कि इनकी चैट्स, गंदी चैट्स, इनकी इन्होंने जो गंदे फोटोज खींच के भेजे होंगे, जो भी है, जो गंदगी ये छुपाना चाह रही है, पर्सनल चीज़ बाहर ना आ जाए, किसी और चैनल में ना आ जाए, किसी की पॉडकास्ट में जाके ये कोई चीज़ ना उगले, तो वो चीज़ें जब ये कर सकती हैं तो क्या सचिन को या मनीषा को हक नहीं है कि भाई तुम मेरे घर की फोटो या पर्सनल चीज़ नहीं ला सकती हो। उसको बिल्कुल हक है, लेकिन लोग अभी भी ये चीज़ें कहने को तैयार हैं, बहुत आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगी तुम, बहुत आगे जाओगी तुम, ये तुम आगे आगे जाके यही लोग बाद में तुमको ठरकुल्ली से लेकर दुनियादारी झंड से लेकर जगत बीबी से लेकर जगत औरत से लेकर सब कुछ कहने को तैयार हो जाते हैं। तो कभी भी इन पर भरोसा करके इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन्हीं को कमेंट आते हैं, इन्हीं को कि नकटी के नाक कटे, 2.5 बीता जमीन, 2.5 बीता रोज बढ़े। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि मतलब नाक कान कटे हुए बेशरम होने के बाद भी आगे बढ़ते हैं, रोज रोज ये वीडियो डालेंगी, रील्स डालेंगी, टांग उठा उठा के नाचेंगी भी, सब कुछ आपके सामने करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक वो फैमिली ने बार बार माफ़ी मांगी, बार बार गया, अभी पॉडकास्ट में भी जाके, मनोज दे के पॉडकास्ट में भी जाके उसने माफ़ी मांगी कि मैं बहुत अपलज फील कर रहा हूँ, सब कुछ, लेकिन बंदी ने, मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरा तो हक था दूसरे का घर तोड़ने का, फिर उसी को धमकाने का, रोना मत, रोने से कुछ नहीं होगा। तो अब ये जो दोगली मानसिकता है, दोहरी मानसिकता है, इससे जो है बाहर निकलने की सबको ज़रूरत होती है, और ये चीज़ें दिखा के ये आगे बढ़ रही हैं और कुछ नहीं है। अभी देखिए, अभी इनके मकान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जब तक अब ये चाह रही है किस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी। क्या मनीषा ने क्या कहा था कि भाई हमारे आदमी की फ़ोटो अब नहीं लगनी चाहिए, हमारे घर की फ़ोटो अब नहीं लगनी चाहिए, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। भाई बेशर्मों को अब तो शर्म आ जाए। शर्म ने भी कहा कि भाई बेशर्म होता अब तो शर्म कर ले, इतना कुछ होने के बाद भी, लेकिन नहीं होता शर्म। आप लोग ने देखा, ये अपने बच्चे की भी नहीं है। लोग अगर कहते हैं ना कि बच्ची पे, यार मैं बच्ची का देख लूंगी, मेरे बच्चे के लिए नहीं, आप लोग सोचें, मैं बच्ची का देख लूँगी, उसी बच्ची को आगे दिखा दिखा के पैसा कमाया जा रहा है। जब भी ये किसी गलत चीज़ में फंसती हैं तो तुरंत बच्चे को आगे कर देती, पहले पति को आगे कर देती, पति के नाम की फ़ोटो लगा के, माला पहना के, रो रो के, होते तो ऐसा नहीं होता, वो होते तो तुम्हारे क्या ही करते, इस तरह की चीज़ें हरकतें देखते हैं। आदमी जहाँ चुप नहीं रहता, ऐसे नहीं सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल बन चुके हैं, ऐसे ही नहीं बन चुके हैं। और औरत की चीटिंग और बेवफाई देख के तो पता नहीं क्या से क्या, भैया दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, खराब हो चुकी है। जब औरतें काट पीट के ड्रम में भेजे दे रही हैं तो आदमी तो क्या ही नहीं किए हैं, फ्रिज से लेकर दुनियादारी तक का बॉक्स तक कर दिए हैं। आप लोगों ने ध्यान देगा तो ये चीज़ तो कोई सोचे भी ना, कोई भी पति के रहते, कोई भी औरत चीटिंग के लिए ना सोचे, पति ना रहते भी भाई हेल्दी रिलेशनशिप बनाओ, शादी करो, आगे बढ़ो। ये चीज़ें होती हैं। घर परिवार ढूंढे या कुछ भी करें, उससे हम लोग से नहीं मतलब है। बस पहले पति के लिए रोना गा के सिंपैथी लेके अब वो बच्चे को आगे कर दिया जाता है, और जब कोई ब्लेम करे तो कहेंगे बच्चे को मैं कैसे क्या बोलूँगी, क्या जवाब दूंगी, ये मैं जानती हूँ, मैं ये करती हूँ। अरे कोई जवाब देते नहीं बनेगा, वो बच्चा भी इतना समझदार है, वो भी सब कुछ समझ रहा है, बहुत चीज़ें समझ रहा है, जिसको ये मोल्ड करके क्वेश्चन बना रही है कि उसने ये पूछा, इसने ये पूछा। मॉल गई, वीडियो बनाई, वही मॉल गई जहाँ पे सचिन के साथ जाया जाता था। बेटी को लेके भी इसीलिए गई कि लोग आएंगे देखेंगे, भाई इसको देख के तो सब पीछे हंसेंगे हैं, लेकिन बेटी को आगे करके, भाई बेटी देखिए, बच्चे मासूम है और बेटी इसकी बहुत मासूम है, बहुत ही प्यारी है, हैं, तो उसको देख के लोग आएंगे, वही 2-4 लोग उसको बच्चे की वजह से आए। लेकिन ये इतनी चाहते रहे बेटी को इसमें भी आगे करेगी कि मैं बस आगे बढ़ूँ, बेटी को आगे करके ही सही, लेकिन मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, बच्चा है, बहुत प्यारा है, सब कुछ है, लेकिन किसी के भी नाम पे सिंपैथी कार्ड खेलना, ये चीज़ें गलत है। जब ये फंसती है तो ये बेटी की बात ले आती। एक बच्ची की माँ कभी हार नहीं सकती, एक बच्ची की माँ डोरे डाल सकती, जुल्फे झटका के, बीवी नहीं, दीदी नहीं, बीवी बन सकती, सब कुछ कर सकती, लेकिन एक बेटी की माँ कभी हार नहीं सकती। इनके भाई भी वैसे हैं, कहाँ गई वो बात, मेरी बहन की गलती मिले तो मूछ मुड़वा दूंगा, कैसे बीवी इसकी बोल रही थी, मूछ नहीं मुड़वाएगा मेरा आदमी, मेरा पति मूछ नहीं मुड़वाएगा, मुझे में बोलने की क्या जरूरत थी। इसका भाई बोलता है कि भाई दूसरों की अपने पति को इतना प्यार देना कि कोई दूसरी औरत जुल्फे झटका के ना फंसा सके। तो भैया अपने पति को अगर प्यार नहीं दोगी तो इसकी बहन प्यार देने के लिए, यही कहना चाह रहा था और कुछ नहीं है। आगे बस हम आपको क्या ही बताएं, बच्चे पे क्या असर पड़ता है इन सब चीज़ों का, आप लोग खुद समझदार है, खुद समझदार है। और ये जो इसने जवाब दिया है ना, मेरी गुलामी कर ले, गोली सलामी कर ले,
क्या ही बताएं, लोग गुलामी नहीं करते, शादीशुदा आदमी कभी प्यार नहीं करता, कभी गुलामी नहीं करता, क्या सोचता क्या करता है तो ये भी अंदरूनी जानती होंगी, सभी जानते होंगे, सभी समझ रहे होंगे। क्या आपको लगता है अपनी बीवी छोड़ के, अपनी माँ से ज़्यादा, अपनी बीवी से ज़्यादा शादीशुदा आदमी किसी और औरत को प्यार करेगा? दिल से, वो भी दिल से। सब समझदार है, बाकी क्या होता है क्या नहीं है। हम तो यही चाहेंगे भैया बच्चे को लेकर कोई मूव ऑन करे, अच्छी ज़िंदगी जिए। ये सब जेंडर, मनीषा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मेरी फोटो लगाई तो क्या थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, क्या गाना है हम। तो इस तरह के अगर भाई कोई इसी तरह की करेगा, बदतमीजी करेगा, इस तरह के गाने करेगा, तो मनीषा भी जवाब देने के लिए बिल्कुल और आगे बढ़े। बहुत स्ट्रांगली वो स्टैंड ले रही है अपना, बहुत स्ट्रांगली। अभी भी थोड़ा उसको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें जैसे धीमे बोलती है, थोड़ी उसकी लचर व्यवस्था है, तो धीरे धीरे हमें लगता है अगर उस पर वर्क करेगी तो वो उसमें भी ठीक हो जाएगी। लाख बुराई सही, देखिए बहुत सही, हम नहीं कहते पूरी क्लीन चिट मनीषा को नहीं दी जा सकती है, लेकिन औरत होने के नाते सिर्फ आप लोग दिल से सोच लीजिए, क्या उसके साथ सही हुआ? बच्ची थी, झेल गई, अभी ज़्यादा उम्र की होती, अभी यही थरकुल्ली की उम्र की होती तो झेल न पाती, यूट्यूब पे आके नंगाई तमाशा करती। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, जल्द मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।